अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं मैट्रिसेस को कि हमारे पास मैट्रिसेस के ऊपर क्या हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास मैट्रिसेस के जितने भी हमारे पास कोर्स है वो हम इस स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे पास स्टडी करेंगे कि हम मैट्रिसेस का डिफरेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स का डिफरेंट कैसे फाइंड करना है। हमारे पास डिफरेंट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम आर डिफरेंट। जैसे हम ऐड करते हैं ना मैट्रिक्स को, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंट फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस कब होता है, जब हमारे पास उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। कि दो जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका आर्डर क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों का सेम होना चाहिए। तो हमारे पास ये डिफरेंट क्या होगा, हमारे पास ए सब्ट्रैक्टिंग बी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमारे पास ए प्लस इंटू माइनस बी कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स माइनस बी इज ऑब्टेन बाय द मल्टीपल बाय द बी इज़ विद वन। के मैट्रिक्स बी को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ और फिर हम उसको क्या कर लें, ए में ऐड कर दें, तो हमारे पास ए डिफरेंट बी ही आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -1 इंटू बी। मतलब कि हमारे पास क्या है, हम माइनस बी लिखें या -1 मल्टीप्लाई बाई ए बी लिखें तो बात एक ही है। तो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, -1 इंटू बी। -1 इंटू बी का क्या मतलब है कि ये स्केलर है हमारे पास माइनस, और इसको बी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन है। द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिसेस, नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास पहली मैट्रिसेस के कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड मैट्रिसेस। बात समझ आइए बच्चा आप, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये वाला, कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वो इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। क्लियर। तो देखें हमारे पास इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए के हमारे पास m क्रॉस n है, देन मेक्स द प्रोडक्ट ए बी, किस तरह प्रोडक्ट होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी का क्या ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास, n क्रॉस कोई और हो सकता है p। मतलब कि m क्या होता है हमारे पास, रो होता है, n क्या होता है हमारे पास, कॉलम होता है। तो क्या हमारे पास n क्या हमारे पास, m क्या हमारे पास रो है और n क्या हमारे पास कॉलम है। m क्या रो और n क्या हमारे पास कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने n है। तो अब दूसरी मैट्रिक्स जिसके साथ हमने प्रोडक्ट करना है उसमें कितनी रो होनी चाहिए, n रो होनी चाहिए। तो b मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n क्रॉस p। इसके ऊपर क्या बात हो रही है कि हमारे पास n के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि n इसके क्या है हाल, हमारे पास कॉलम का ऑर्डर और इसकी रो का ऑर्डर, क्योंकि इधर n है इधर क्या रो है। क्लियर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए और हमारे पास बाकी इसका ये कोई भी अगर डिफरेंट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमारे पास एक की क्या होनी चाहिए, पहले की कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होंगी तो हम उसको प्रोडक्ट कर सकेंगे। तो ये न्यू मैट्रिक्स बनेगी, वो क्या होगी हमारे पास, m क्रॉस p। समझ आ गई बेस। अच्छा, इफ़ दी मैट्रिक्स ए एंड बी, आगे एग्जांपल देखें, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितनी है हमारे पास, m रो है और n कॉलम है। इसमें कॉलम कितने हमारे पास, n है, और इसमें कितनी रो है हमारे पास, n रो है। देख लिया आपने, n पहले लिखा हुआ है और n पहले लिखा हुआ है और p बाद में लिखा हुआ है। इसमें n क्या बता रहा है कि ये कितनी रो है, n रो को बता रहा है, और इसमें n क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। क्लियर। तो इनको आप मल्टीप्लाई अब कैसे करेंगे, ये वाली पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट इसके साथ, तीसरा एलिमेंट इसके साथ, फिर दरम्यान में क्या होगा, इनके दरम्यान सम होगा। फिर हमारे पास पहला एलिमेंट इसके साथ, दूसरा एलिमेंट इसके साथ और तीसरा एलिमेंट इसके साथ। फिर हमारे पास यह एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। देख लें आप, इसी तरह तमाम को किया हमने मल्टीप्लाई।
इसने क्या किया, पहले इसको किया, फिर इसको इसके साथ किया और इसको इसके साथ किया है। क्लियर। और ये वाला नहीं डिफ़ाइन किया, इसने ये वाला डिफ़ाइन किया इसके साथ, फिर ये वाली डिफ़ाइन किया कि इसके साथ। क्लियर। फिर फर्स्ट रो को हमने लिया यहाँ से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हमने सेकंड रो लिया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर सेकंड रो लिया, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर सेकंड रो लिया हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर इसी तरह हमने लास्ट रो लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि बात क्या है कि हमने पहली रो को क्या करना है, लेना है तो तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने दूसरी रो को लेना है, तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इसी तरह रो लेनी है तो हर कॉलम के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। देख लें आप, इसी तरह किया गया है। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, n क्रॉस b। आगे क्या हमारे पास एक एग्जांपल है कि कहता है कि हमारे पास क्या हो सके, इफ़ पॉसिबल फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी है व्हेन ए क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स है और बी क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किसके साथ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ, फिर 7 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। क्लियर। और 3 किसके साथ फिर 4 हमारे पास -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 हमारे पास 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम 3 को लेंगे, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ, फिर 5 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका भी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि इसकी कितनी रो है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, और नंबर ऑफ़ रो इसमें कितनी है हमारे पास, ये भी 2 हैं। तो इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिया है। तो देख लें, 4 को मल्टीप्लाई 9 के साथ किया है, प्लस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ, फिर 4 को -2 के साथ, 4 को क्या कर लिया, -2 के साथ। अच्छा, फिर क्या किया हमने, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है। देख ले हमने इधर से कौन सी रो ली है, पहली रो ली है, और इधर से कॉलम, फिर इसको इसके साथ ये वाली एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर। फिर इसी तरह हमने बी ए करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट याद रखना है कि इनका प्रोडक्ट ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर। मैट्रिसेस में प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव कब कब होते, या अगर हमारे पास ए बी और बी ए का दोनों का आंसर सेम आता है। अगर यहाँ पे हमारे पास दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। फ्रॉम अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट जनरली ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर। कम्यूटेटिव कब होता है, जब ये दोनों इक्वल आते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल सॉल्व की है, ये भी कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्या कहता है कि हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट है बी ए, वो क्या है हमारे पास नॉट पॉसिबल, वो किस तरह देखते हैं। अब देखें बी ए में, देखें हमारे पास इसमें कितने बी, अब बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कॉलम कितने हैं। अब देखें कि इसका प्रोडक्ट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बी और ए, बी को ए के साथ प्रोडक्ट जब करेंगे, इसमें कितने कॉलम है हमारे पास, 2 कॉलम है, और इसमें रो कितनी है हमारे पास, 3 रो हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आई है आपको, कि अब देखें हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो बी ए कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम अब कितने हैं, 2 हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ रो कितनी है हमारे पास, 3 है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 5 है।
अब देखें इसको मल्टीप्लाई कैसे किया है कि इसकी पहली रो को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके कॉलम के साथ। तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर -1 को 6 के साथ किया और 3 को 4 के साथ किया। अब हमने क्या किया है, पहली रो तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास इधर और तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 0 को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 6 के साथ और 5 को हम 4 के साथ। फिर हम इसी तरह 1 को 3 के साथ, -7 को 6 के साथ और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से बुक वाले ने आप देखें तो आपके पास मिस्टेक की हुई है कि यहाँ से आपने क्या किया है, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो इसने क्या कह दिया है, 5 को 6 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर क्या आना था आपके पास, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आना था। समझ आ गई बेटा आपको बात, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई भी 4 आता है। और इसी तरह आपने 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब और कॉलम नहीं है, तो इसके लिए हम नीचे सेकंड रो लेंगे, तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर, इनको हम सम कर लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को y के साथ और 3 को x के साथ और 8 को y के साथ। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, i। इसे क्या कहते हैं हमारे पास, ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स में हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, i। क्लियर। तो इसको अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इस कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर देन इट कैन बी वेरीफाइड। आई को अगर हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वही आता है आंसर। क्लियर। तो I2 क्या होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3। क्लियर। तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोबारा बी ही आएगा। मतलब कि हम आई बी करें या बी आई करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीरो मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होगी जिसके तमाम एंट्री क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। क्लियर। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे और इसके आगे मैट्रिसेस की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।